पितृपक्ष शुरू हो चुका है। प्रेमा ने बेटे को सामान की लिस्ट बनाकर दे दी, अपनी सास से पूछकर। पूजा पाठ में पारंगत प्रेमा की सास बहुत बड़ा सहारा थी उसके लिए। शादी होकर जब से आई थी प्रेमा, सास को ही पूजा घर में देखा था। अनवरत हर उपवास, व्रत और उत्सव में बहुत ही सक्रिय रहती थी वे। प्रेमा घर के सारे काम निपटाकर विद्यालय निश्चिंत होकर जा पाती थी। फूल तोड़ना, पूजा घर साफ करना और पूजा की जिम्मेदारी उन्होंने विगत 25 वर्षों से ले रखी थी। धर्म और साहित्य का अद्भुत ज्ञान था उनके पास। प्रेमा तो उन्हें चढ़ाकर एनसाइक्लोपीडिया भी कहती थी। केबीसी चल रहा होता तो बच्चे दादी को बगल में बिठाए रखते थे। अपने पोता पोती को रामायण और महाभारत की कहानियाँ इतने सहज और सरल रूप में सुनाया था, उन्हें एक एक प्रसंग आज भी याद है। प्रेमा को अपने इतिहास और भूगोल के ज्ञान से हमेशा ही चकित करती थी वे। उनका दूसरा बड़ा गुण है उनकी याददाश्त। परिवार में रिश्तेदारों के जन्मदिन, शादी की सालगिरह हो या मृत्यु दिवस, उन्हें कंठस्थ है आज भी। प्रेमा आज भी कायल है उनके इस गुण की। आइए अब चलते हैं उनके अति विशिष्ट गुण सिलाई की तरफ। शादी के समय लड़का देखने आई बुआ ने प्रेमा को पहले ही बता दिया था कि तेरी सास सिलाई बुनाई में मास्टर है। प्रेमा की ऊपर की सांस ऊपर और नीचे की नीचे हो गई थी। प्रेमा को देखने जब वे आई थीं अपनी जेठानी के साथ, तभी प्रेमा ने आत्मसमर्पण करते हुए कहा, मुझे सिलाई बिल्कुल नहीं आती है, शौक भी नहीं है। उन्होंने मुस्कुराकर कहा था, और मुझे बच्चों को पढ़ाना नहीं आता। शादी के बाद से हर रविवार पूरे परिवार के कपड़ों की डेंटिंग का काम ले रखा था उन्होंने अपने सर। तुरपाई, बटन, सिलाई, खुली कोई कमीज हो या फॉल पिको करना हो, वे हंसकर तैयार रहती थी। विधि का विधान था या यह भाग्य की विडंबना। पूजा के लिए फूल तोड़ते हुए बुढ़ापे में बुरी तरह गिर गई थी वो। हिप फ्रैक्चर हो गया था। बहुत बड़ा ऑपरेशन हुआ उनका दूसरे शहर में। उसी समय प्रेमा के पति की तबीयत भी बिगड़ी। प्रेमा का बेटा अकेला गया था दादी के साथ ऑपरेशन करवाने। इधर बेटी अपने पापा की देखभाल कर रही थी प्रेमा के साथ। दादी के कमरे की साफ सफाई करके बेटी ने नए तरीके से सजा दिया था कमरा। अब वे कम से कम 6-7 महीने बिस्तर पर ही रहने वाली थी। उनकी जान से प्यारी सिलाई मशीन जो सिर्फ वहीं चला पाती थी, बेटी ने उन्हीं के कमरे की अलमारी में रख दिया था। ऑपरेशन करवाकर जब 15 दिन बाद वे लौटी अपने कमरे में, उनकी नज़रें अपनी मशीन को ढूंढ रही थीं। प्रश्नवाचक नज़रों से जब प्रेमा की तरफ देखा तो वह बोली, माँ, अभी तो आप सिलाई कर नहीं पाएंगी, इसीलिए आपकी पोती ने अलमारी में रख दिया। उनके चेहरे के भाव देखकर समझ गई थी प्रेमा कि उन्हें अपने कमर की हड्डी टूटने से ज़्यादा दुख अपनी मशीन को न देखकर हुआ था। चलने में लाचार वे अलमारी तक जाकर देख भी नहीं पा रही थी और उनकी आंखों में एक अनकही शिकायत प्रेमा को अंदर तक भेद रही थी। लगभग 5 महीनों के बाद उन्होंने फिर से चलना शुरू किया, स्टिक की मदद से। चल पाने का संतोष उन्हें तब हुआ जब अपनी मशीन को अलमारी में सकुशल देखा। अब उनका अगला अभियान था सिलाई करना। पैर मोड़कर बैठ नहीं सकती थी, सो प्रेमा से बोलकर एक स्टूल रखवाया कमरे में। इतनी कम जगह बच रही थी कि उनके चलने फिरने में परेशानी आने लगी। फिर से मशीन को अलमारी में रखना पड़ा और उनकी आंखों में लाचारी के साथ शिकायत भी देखी थी प्रेमा ने। पिछले महीने बड़े चाव से मनुहार करके फिर अपनी सिलाई मशीन को जैसे ही निकलवाया, उन्होंने चौंक कर चिल्ला उठी, बहू, या तो चल ही नहीं रही है, जाम हो गई है, बनवाना पड़ेगा, नहीं तो जंग खा जाएगी। प्रेमा ने अपने बेटे से कहा, बेटा, दादी की मशीन को दुकान में देना पड़ेगा। काम की व्यस्तता में वह भी भूल जाता था। अभी पिछले हफ्ते ही माँ बेटा जब बाजार गए तो सिलाई मशीन देखकर याद आ गया और बोला, माँ, दादी की मशीन कल याद से मुझे दे देना, बनवा दे दूंगा। कब से बोल रही हैं। सचमुच अगले दिन कार में दादी की मशीन रखकर पोता दुकान में दे आया। उस दिन दादी की आंखों में खुशी की जो चमक प्रेमा ने देखी, उसका मन भर आया था। इतना लगाव अपने शौक की चीज़ से आजकल के लोगों में इतना चाव कहाँ। पितृपक्ष लगने के पहले मशीन बनकर आ गई थी। प्रेमा ने कहा सास से, माँ, सबसे पहले क्या सिलेंगी आप? प्रेमा ने कहा सास से, माँ, सबसे पहले क्या सिलाई करेंगी आप? बड़े संतोष से उन्होंने कहा, और क्या सिलूंगी? तुम्हारे 3 गाउन जो इधर उधर से उघारे हैं,
उन्हें पहले सिलूंगी, बाद में जो मेरे लिए पेटीकोट लाई हो ना, उन्हें अपने हिसाब से छोटा कर लूंगी। पितृपक्ष के एक दिन पहले सिलाई मशीन का ट्रायल हुआ। बिना पैर मोड़े टेलर साहिबा ने जब झटके से हाथ मशीन की पैडल घुमाई, लगा वे चांद पर पहुंचने के लिए चंद्रयान उड़ा रही हैं। उनकी खुशी का अंदाजा लगाना प्रेमा के लिए मुश्किल नहीं था। वर्षों से सुख दुख की यही एक साथी थी उनकी। कपड़ों की मरम्मत करके अपने पोता को ढेरों आशीर्वाद देती ही बोली, तेरे दादाजी ने शादी की पहली सालगिरह पर खरीद कर दिया था इसे। जब जब परिवार पर आर्थिक संकट आया, इस मशीन से कपड़े सिलकर मैंने पैसे कमाए। यह मशीन नहीं रे, तेरे दादाजी का सानिध्य है मेरे लिए। उनकी बात सुनकर प्रेमा और बेटा दोनों रो दिए। दादी ने फिर आगे कहा, देखा बहू, आखिर पोता किसका है? एकदम परिपक्व आदमी के पास लेकर गया था मशीन मेरा पोता। कहीं कोई छेड़खानी नहीं किया। बॉक्स में रखा हुआ सामान और बाविन जिसके तस हैं, मेरे पोते ने अपने दादू को तर्पण दे दिया सही मायने में। आज मुझे मेरी मशीन देकर इसने मुझे भी जीते जी तार दिया। प्रेमा अवाक थी। 84 साल की महिला के मनोभावों को देखकर, अपने पति की निशानी पाकर आज सासू माँ की आंखों से, मन से और चेहरे से सारी शिकायतें जाती रहीं। दोस्तों, अगर मेरी कहानी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।